एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, now in this video I will be covering parallelograms, its properties and various types of parallelogram. So parallelogram is the figure in which opposite pairs of sides are parallel and equal to each other. This is the basic definition of parallelogram. Parallelogram is the figure in which opposite pairs of sides are parallel and equal to each other. जैसे ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी ए बी विल बी इक्वल टू डी सी एंड ए बी विल बी पैरेलल टू डी सी। दूसरा पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या है, ए डी विल बी इक्वल टू बी सी एंड ए डी विल बी पैरेलल टू बी सी। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। उसके अलावा पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स देखिए कौन से, ए का ऑपोजिट एंगल सी है तो ए इज इक्वल टू सी। रीज़न क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बी किसके इक्वल होगा, डी के। अगेन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखेंगे। ऑपोजिट एंगल्स of parallelogram are equal, of parallelogram are equal। ये प्रॉपर्टी आप कभी मत भूलिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम कि इसके जो उनसे डायगनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मींस अब डायगनल ए सी डायगनल बी डी, बाइसेक्ट का मतलब ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल होगा, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल होगा। अगर आपको ये भी क्वेश्चन में दिया हो ना, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एक फिगर है और बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, तो आप ये वाली चीज़ से भी कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर है जिसके डायगनल्स एक दूसरे को डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर। सो अभी हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। एक तो पहली प्रॉपर्टी, ऑपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये इसके इक्वल एंड इसके पैरेलल है, ये इसके इक्वल एंड ये इसके पैरेलल है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी कि इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी ये पढ़ी कि इसके जो उनसे डायगनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये पोर्शन इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन। अब इसकी चौथी प्रॉपर्टी, मींस प्रॉपर्टी 1 हमारी ये थी, प्रॉपर्टी 2 हमारी ये थी, इसकी प्रॉपर्टी 3 हमने ये पढ़ी पैरेललोग्राम की। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ रहे हैं कि इसके जो उनसे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, मीन्स जैसे ए का एडजेसेंट एंगल डी हो गया, ए का एडजेसेंट एंगल बी भी है। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। मीन्स जैसे ए का एडजेसेंट एंगल मीन्स साथ साथ वाले एंगल्स, ए के साथ कौन सा है डी, और ए के इस तरफ साथ में कौन है बी, साथ साथ वाले एंगल। ए का ऑपोजिट सी है, मीन्स ए का ऑपोजिट एंगल सी है और ए के एडजेसेंट एंगल कौन से हैं डी, एंड ए का दूसरा एडजेसेंट एंगल क्या है बी। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। ए प्लस डी 180, ए प्लस बी 180। अब बी का एडजेसेंट एंगल क्या है, बी का एडजेसेंट एंगल ए है, वो तो हम लिख चुके हैं। बी का एडजेसेंट एंगल सी भी है, बी प्लस सी 180, और सी का एडजेसेंट एंगल क्या है डी, तो हम कह सकते हैं सी प्लस डी इज इक्वल टू 180। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है पैरेललोग्राम में। ये प्रॉपर्टी को भी दिमाग में हमेशा रखना। 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं पैरेललोग्राम की और हमने चारों प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली है। पहली प्रॉपर्टी, ऑपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। दूसरी प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तीसरी प्रॉपर्टी, डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। अब ये प्रॉपर्टीज़ को मैं इरेज कर रहा हूँ, पर इसके साथ एक लिंक्ड प्रॉपर्टी है। मीन्स ये तो हमने पढ़ा
कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करें वो भी 90 डिग्री पे, तो उस तरह के पैरेललोग्राम को रोम्बस कहते हैं, याद रखना। अगर ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करें वो भी 90 डिग्री पे, तो उस तरह के पैरेललोग्राम को रोम्बस कहते हैं। सो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। हमने अभी पैरेललोग्राम पढ़ा। पैरेललोग्राम से अब रोम्बस कब कहेंगे? पैरेललोग्राम में तो सिर्फ ऑपोजिट साइड्स ही इक्वल होती हैं एंड ऑपोजिट साइड्स ही पैरेलल होती हैं। तो अब हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, पर अगर ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करें 90 पे, यानी ये 90 हो, तो हम कह सकते हैं ये पैरेललोग्राम को हम रोम्बस कहेंगे। तो हम इस पैरेललोग्राम को रोम्बस कहेंगे। सो हम कह सकते हैं रोम्बस इज़ द टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अगर ये बाइसेक्ट करें, पैरेललोग्राम तो है ऐसे ये बाइसेक्ट करें, पर अगर वो बाइसेक्ट करें वो भी 90 डिग्री पे, तो उस पैरेललोग्राम को हम रोम्बस कहते हैं। सो बाइसेक्ट वो भी 90 डिग्री पे, तो वो क्या होगा? रोम्बस। अब दूसरी चीज़, अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 पे और उसके साथ साथ आपको ये बोल दिया कि डायगोनल्स इक्वल भी हैं, बाइसेक्ट 90 पे कर रहे हैं मींस बाइसेक्ट कर रहे हैं अकेले अकेले बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको पैरेललोग्राम कहेंगे। बाइसेक्ट मींस इसका मतलब क्या था बाइसेक्ट का? ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ओ ये रहा बीच वाला, ये वाला एंगल इज ओ। तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर वो बोल रहे हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं प्लस 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो उस तरह के पैरेललोग्राम की कौन सी टाइप होगी? वो रोम्बस। तो उस पैरेललोग्राम की टाइप को रोम्बस कहते हैं। और अब तीसरी चीज़, बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, डायगोनल्स इक्वल भी हैं, ये बोला कि एंड डायगोनल्स आर इक्वल ऑल्सो। बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, डायगोनल्स इक्वल भी हैं, डायगोनल्स जो उनसे इक्वल भी हैं। बाइसेक्ट डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 पे, इक्वल भी हैं, तो वो पैरेललोग्राम या तो रेक्टेंगल होगा या तो वो स्क्वायर होगा। दो ऑप्शंस हो सकती हैं, या तो वो रेक्टेंगल होगा या तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम ही, या तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा या तो वो पैरेललोग्राम स्क्वायर होगा। और स्क्वायर एक ऑप्शन होगी, या तो वो पैरेललोग्राम होगा या वो स्क्वायर होगा। सो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने ये पढ़ा, अगर तो बाइसेक्ट करें डायगोनल्स, पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ये बाइसेक्ट का मतलब है। दूसरी चीज़, अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है वो भी 90 डिग्री पे, तो फिर हम क्या कहेंगे? वो पैरेललोग्राम कौन सा स्पेसिफिक पैरेललोग्राम होगा? वो रोम्बस होगा, अगर वो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 पे। अब आपको बोल दिया जाए कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 पे एंड डायगोनल्स भी इक्वल है, वो डायगोनल्स भी इक्वल है, तो वो हमारा जो सा पैरेललोग्राम होगा कौन सी टाइप का होगा? या तो वो रेक्टेंगल होगा या वो स्क्वायर होगा। सो अब हमारी ये प्रॉपर्टीज़, अब हम स्क्वायर, अब ये स्क्वायर कब होगा और रेक्टेंगल कब होगा वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सो अभी हमने क्या पढ़ा? 90 डिग्री वाला, और बाइसेक्ट दिया तो हम उसको रोम्बस कह सकते हैं। रोम्बस वो वाली फिगर होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी, सारी साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। और इसके डायगोनल सारे बाइसेक्ट करते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, एंड उसके अलावा तीसरी चीज़ कि ये बाइसेक्ट करते हैं किस पे? 90 डिग्री पे। ये हमारी रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई हैं कि अगर तो सिंपल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम है, अगर वो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 पे तो वो रोम्बस है। और रोम्बस में क्या होता है? सारी साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं
और वो बाइसेक्ट भी कहाँ पे करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं। अब हमारा अगला है कि अब स्क्वायर एंड रोम्बस कब होगा पैरेललोग्राम, स्क्वायर कब होगा और रोम्बस कब होगा। मैंने आपको बताया कि अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करें, अब ये पैरेललोग्राम पहले हम पढ़ लेते हैं स्क्वायर कब होगा, पहले पढ़ते हैं ये स्क्वायर कब होगा। ये पैरेललोग्राम स्क्वायर तब कहलाया जाएगा जब इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे होंगे एंड डायगोनल्स इक्वल भी होंगे। जैसे डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, मीन्स ये इज़ इक्वल टू ये इज़ इक्वल टू ये। उसके अलावा आपको बोला हुआ है कि 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये भी कहा हुआ है। एंड उसके अलावा आपको ये बोल दिया कि डायगोनल ए सी इज़ इक्वल टू बी डी, डायगोनल ए सी बी डी के इक्वल। अगर साथ में ये लाइन बोल दे, डायगोनल ए सी इज़ इक्वल टू डायगोनल बी डी, सारी साइड्स इक्वल भी हों, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। उसके अलावा डायगोनल्स बाइसेक्ट करें, डायगोनल्स एट 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करने चाहिए, डायगोनल्स एट 90 डिग्री। उसके अलावा सारे एंगल्स भी 90 हों, तो जाके हम इसको पैरेललोग्राम को स्क्वायर कहेंगे। तो हम इस पैरेललोग्राम को स्क्वायर कहेंगे, मीन्स ये बाइसेक्ट भी करें, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें और ये डायगोनल्स भी इक्वल हों, डायगोनल ए सी बी डी के इक्वल हों। उसके अलावा ये सारे एंगल्स भी इक्वल 90 डिग्री के हों, तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम स्क्वायर है। और ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होगा, ये डायगोनल्स इक्वल हो, ये कर रहे हो 90 डिग्री पे, ये तीसरी कंडीशन भी। रेक्टेंगल तब होगा जब इस कंडीशन की बजाय ये वाली सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो। रेक्टेंगल तब कहलाया जाएगा जब सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, मीन्स ए बी सी डी के इक्वल हो, उसके अलावा ए डी बी सी के इक्वल हो, तब ये रेक्टेंगल कहलाया जाएगा। अगर ये सारी इक्वल हो तो उसको हम स्क्वायर कहलाएंगे। सो हमने सारी पैरेललोग्राम, उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड उसकी टाइप्स सारी पढ़ ली हैं। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर पाएंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।